हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो मैं हूँ एमिलिया एंड टुडे इज़ ब्यूटीफुल न्यू मून एनर्जी। बहुत ही पावरफुल मैनिफेस्टेशंस डेट है। आप जो भी एनर्जी में हो, जो भी कम्युनिकेट कर रहे हो यूनिवर्स के साथ, उसके अकॉर्डिंग आपका जो भी विश है वो फुलफ़िल होगा। आप चाहे कुछ करो ना करो, उससे कुछ फ़र्क उतना पड़ेगा भी नहीं। जो आप हो वही आपको मिलेगा आने वाले दिनों में। सो दिस इज़ वेरी पावरफुल डे एंड टुडे आई विल डू अ कैंडल वैक्स रीडिंग। कलेक्टिव ही रखूँगी, जितना लोगों का हो सकता है उनके लिए मैं मैसेज चैनल करूँगी। इट विल बी कम्प्लीटली कलेक्टिव रीडिंग, ठीक है। तो अगर आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है ये रीडिंग देखने के लिए, तो डेफिनेटली आपको ये रीडिंग देखना चाहिए, ठीक है। अगर आप में से कोई प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहते हैं या फिर आप में से कोई एनर्जाइज क्रिस्टल परचेज करना चाहते हैं, सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो हैप्पी न्यू मून इन जेमिनाई। शुरू करते हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे मैसेजेस आने वाला है। लेट्स सी। नंबर 4 एंड नंबर 6 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सम पीपल। अगर आप बहुत टाइम से कुछ प्रमोशंस के लिए वेट कर रहे हो आप में से कोई, तो वो प्रमोशंस नेक्स्ट 4 to 6 मंथ में आपको हो जाएगा एंड दैट एनर्जी पोर्टल इज़ ओपनिंग फ्रॉम टुडे। ये न्यू मून से ही आपका वो एनर्जी पोर्टल कहीं ना कहीं ओपन होते हुए मैं देख सकती हूँ। 4 to 6 मंथ तक आपका प्रमोशन हो जाएगा, ओके। थिंग्स विल बी वेरी क्लियर इन अपकमिंग डेज। अगर कोई चीज़ में समझ में नहीं आ रहा है या फिर कोई चीज़ आप बहुत टाइम से चाहते हो कि थोड़ा सा चेंज हो जाए आपके लाइफ में, तो वो जो क्लैरिटी या क्लियरेंस जो भी आपको चाहिए वो आपको आने वाले 7 टू मैक्स 14 डेज़ में आपको दिख जाएगा, ओके। और मे बी आपको ये दिख जाएगा कि आपके लाइफ में ऑलरेडी थिंग्स आर क्लियर। आप ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहे हो शायद, है ना। कुछ लोगों के लिए ऑफिस में आपको सरप्राइज़ मिलेगा, ओके। दैट विल बी वेरी ब्यूटीफुल। आइदर आपके टीम बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। अगर आप सेल्स में हो, सेल्स इंसेंटिव समथिंग लाइक दैट, तो वो आपका जून महीने में बहुत अच्छा जाएगा एंड उसके बाद आपको आपके कंपनी से बहुत अच्छा कुछ मिलेगा, जैसे कि समथिंग केक कटिंग या सेलिब्रेशन या फिर आपको कुछ गिफ्ट मिलेगा, बोनस समथिंग लाइक दैट। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस जिनके लिए भी ये मैसेज था। स्पेशली अगर आप आपका जॉब सेल्स में है, आपको इंसेंटिव मिलता है, ओके। तो ये मैसेज जो मैंने बताया आपके लिए था। आपका कोई दोस्त आपको फ्लावर गिफ्ट करेंगे कुछ लोगों के लिए, और इसका कोई रीज़न नहीं होगा। मतलब ऐसे ही आप ऑफिस जाओगे या कॉलेज जाओगे और आपके फ्रेंड बोलेंगे कि देखो आज मैं यहाँ से आ रही थी, कुछ फ्लावर्स दिखे तो मैंने आपके लिए ले लिया। ऐसा आपका दिल बहुत गार्डन गार्डन हो जाएगा, बहुत बहुत आप हैप्पी हो जाओगे। एक मैसेज है, अगर आपकी स्पीड कछुआ के जैसा भी है फिर भी आप अपना गोल तक पहुँच जाओगे। कौन क्या बोल रहा है, कौन आपके साथ किसका कंपेयर कर रहा है, डजेंट मैटर। कछुआ का स्पीड बहुत सुंदर स्पीड होता है, स्टेबल होते हैं एंड कछुआ के स्पीड में भी आप बहुत दूर तक पहुंच सकते हो। कुछ लोगों के लिए घर पे एक पेट आने वाला है, डॉग या कैट, एंड यू विल बी वेरी हैप्पी अबाउट इट। आपको बहुत खुशियाँ मिलेगी। आपके छोटे भाई या बहन अगर है वो लेकर आएंगे। अगर आपको आपके घर में से कोई बोलते हैं ना कि चलो सर्कस देखने चलते हैं, सर्कस आ रहा है एंड सर्कस देखने चलते हैं, आपको जाना चाहिए। वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग एनर्जीज मिलेगी, ठीक है। सो यू शुड गो। कुछ लोगों के लिए फिर से मुझे डेजिग्नेशन अपग्रेडेशन दिखता है। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप कस्टमर सर्विस हो तो आपको शायद टीम लीड का प्रमोशन हो गया, या फिर अगर आप टीम लीड हो आपको सडनली बोल दिया गया कि 2 महीने बाद से आप असिस्टेंट मैनेजर बन जाओगे। कुछ तो डेजिग्नेशन अपग्रेडेशन है।
ट्रैवलिंग का मौका मिल सकता है, घूमने जाने का बाहर। यू शुड गो, यू शुड घूमने जाना, सर्कस में जाने का, गार्डन में जाने का, पार्क में जाने का, जहाँ पे भी जाने का मौका मिले यू शुड गो, बिकॉज बहुत बहुत कुछ हीलिंग एनर्जीज आपको वहाँ से मिलेगा। लाइफ इज़ ब्यूटीफुल इफ़ यू हैव आइज टू सी दैट। someone from the heaven sending you blessings, either your grandparents or someone जो कि आपके ancestors हैं। they are very proud of you, they are very proud of your growth, the way you doing, the way you are handling your life, they are very proud of you। कुछ लोगों के लिए आपका कुछ बहुत बड़ा मैनिफेस्टेशंस शायद आपने 2 साल 4 साल पहले किया था, एज अ मैनिफेस्टेशंस नेक्स्ट 15 to 30 डेज़ में पूरा होने वाला है। ये भी करियर के ही बारे में, जिन लोगों ने 2-4 साल पहले करियर रिगार्डिंग कुछ मैनिफेस्टेशंस किए थे, उनके लिए ऐसा होगा कि नेक्स्ट 15 to 30 डेज़ में वो आपका फुलफ़िल हो जाएगा। सो दैट एनर्जी इज़ देयर, यू विल बी वेरी हैप्पी अबाउट इट। ओके, पैसे आ रहे हैं, मनी आ रहे हैं, इंसेंटिव, बोनस, दैट्स ऑल आर कमिंग। कुछ लोगों के लिए ऐसा होगा कि आप एक रिलेशनशिप में हो और आपको ना आपके पर्सन को कुछ बताना है। बहुत टाइम से आप सोच रहे हो कि मैं बता दूं, बट आप बता नहीं पा रहे हो क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि अगर आप ये चीज़ बता देंगे तो वो आपके साथ नहीं रहेंगे। बेसिकली ऐसा कुछ, मे बी कुछ भी जो आपको चाहिए कि आप उनको बता दो, बट आपको डर लगता है कि अगर आप बता देंगे तो फिर शायद आपके पार्टनर आपसे नहीं रहेंगे। बट अगर वो नहीं भी बता पा रहे हो तब भी दिक्कत हो रही है। समथिंग टू डू विद बाउंड्रीज़। एंड आने वाले 7 डेज़ में मैं देख सकती हूँ कि आप वो चीज़ बता देंगे अपने पार्टनर को, दैट इज़ देयर। कैसे बता देंगे आप देख के खुद शॉक हो जाओगे कि मैंने कैसे बता दिया भाई, बट आप बता दोगे। एंड अगर उसके बाद भी वो आपके साथ रहते हैं, इट मीन्स दे आर योर सोलमेट। एंड अगर आपका डिमांड के बाद वो चले जाते हैं, इट मीन्स आपके पास आंसर भी है। तो यूनिवर्स ये पाथ ओपन करेगा बेसिकली। बट मुझे जितना दिख रहा है कि मोस्टली फॉर 80 to 90% आपके पार्टनर समझेंगे आपकी बात, एंड दे विल डू थिंग्स फॉर यू। ओके, अगर आप सिंगल हो काफ़ी टाइम से एंड आपके हार्ट चक्रा ओपन है, आई एम सीइंग कि ये जो एनर्जी है न्यू मून की, ये एक न्यू लव की एनर्जी आपके लिए ओपन कर रहा है। सो आने वाले 6 मंथ तक यू आर गोइंग टू मीट योर ट्रू सोलमेट। बट येस, एक मैसेज है, इसके लिए आपको अपना हार्ट चक्रा ओपन करने की ज़रूरत है। हार्ट चक्रा क्लोज रखेंगे तो नहीं होगा। यू हैव टू बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि येस, आई एम ओपन टू रिसीव लव, आई एम open to talk with people, I am open to do things for people, okay? And then in the next 6 months you are going to meet your true soulmate। आइदर अरेंज मैरिज पैटर्न में मिलेंगे या फिर सोशल मीडिया मैट्रिमोनी साइड उससे मिलेंगे। कुछ लोगों के इंडिया के बाहर जाने का मौका मिलेगा जॉब के ही लिए, एंड आपको जाना भी चाहिए, ग्रोथ है, सक्सेस है। और अगर बहुत टाइम से अगर आपका वीज़ा अटका हुआ है तो दिस इज़ हाई टाइम आप अप्लाई करें, आने वाले 6 महीने में आपका क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद बाहर जाकर आपका ग्रोथ भी है। ऐसा भी दिख रहा है कि शायद हम जहाँ पे रहते हैं विच इज़ इंडिया, इंडिया में कुछ बीमारी फिर से फैल सकता है, यू नो, जैसे कि घर घर में। सो वी ऑल नीड टू गेट प्रोटेक्टेड आवर सेल्फ। आस्क फॉर फॉरगिवनेस, दैट इज़ वन मैसेज। अगर आपको ऐसा लगता है आपकी लाइफ में बहुत ब्लॉकेजेस है, बहुत टाइम से आप कुछ काम बनवाना चाहते हो बट कैसे ना कैसे आपका काम बनता नहीं, अगर आपको ऐसा लगता है तो एक मैसेज है, आपको फॉरगिवनेस मांगने के लिए बोला गया है। अभी किससे, अगर आपको याद है आपने किससे गलत करा है तो उनसे, अगर आपको याद नहीं है तो आप यूनिवर्स से भी मांग सकते हो कि मेरे को लगता है मैंने कुछ तो किया है गलत, और वो क्या है। यस, आपने किसी को रुलाया है। सी द कैंडल कैसे यहाँ पे गिरा है, लुक एट दिस, इधर देखो।
अगर आप अपने किसी को रुलाया है तो आप फॉरगिवनेस मांग लो, और अगर आपको याद नहीं है तो यूनिवर्स से भी आप मांग सकते हो, दैट इज़ ऑल ओके। ओके ओके, सो आस्क फॉर फॉरगिवनेस एंड मूव फॉरवर्ड इन लाइफ। ठीक है, टैरो के थ्रू देख लेते हैं क्या आता है। सो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। चलिए, 9 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वांड्स एंड द स्ट्रेंथ। सो फाइनली आप कुछ बड़ा अपने लाइफ का इश्यूज़ को पीछे छोड़ के उस चीज़ को हील करने की ताकत रखेंगे, ओवर थिंकिंग को पीछे छोड़ देंगे कुछ लोगों के लिए। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कोई कनेक्शन या कोई सिचुएशन या कोई फ्रेंडशिप अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन दे रहा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा है, तो फाइनली आप में उतना करेज आ जाएगा, यूनिवर्स आपको इतना करेज देंगे कि आप उस सिचुएशन से ओवरकम कर जाओगे, हील हो जाओगे। ठीक है, सो दैट एनर्जी इज़ ऑल्सो कमिंग। आई एम ऑल्सो सीइंग कि अगर आप में से ऐसा कोई है जिनका मैरिज लाइफ बहुत ख़राब चल रहा है, आप ऑलरेडी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, आप अपने तरफ से कोशिश कर रहे हो कि आपके पार्टनर आपसे चीज़ें सही कर ले, बट वो करना नहीं चाहते हैं, बट स्टिल आप ट्राई कर रहे हो, तो आने वाले कुछ दिनों में, मे बी 7 to 10 डेज़ में आप में इतना करेज आ जाएगा कि आप बोलेंगे कि अभी आगे मैं कुछ नहीं करूँगी, हाँ मैं ख़त्म भी नहीं करूँगी, लेकिन जो करना है अभी इनको करना है। अगर ये आके चीज़ों को सही करते हैं तो मैं माफ़ कर दूँगी, बट अगर ये खुद नहीं आते हैं तो फिर मेरे तरफ से और कोई भी एक्शंस नहीं होगा। सेम फॉर योर करियर, अगर आप पर्टिकुलर कुछ जॉब के लिए या कोई काम के लिए बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, कंपटीशन है दूसरों के साथ, तो फाइनली आप ये करोगे कि अभी मैं और कुछ नहीं करूँगी, मैंने बहुत कर ली, अभी जिसको जो करना है करे, मैं तो वेट करूँगी, मैं तो मैनिफेस्ट करूँगी, मैं तो खुद की हीलिंग पे फोकस करूँगी। सो वो पावर, वो एनर्जी, वो स्ट्रेंथ मुझे आप में दिख रहा है। ठीक है, तो फॉर सम पीपल दिस इज़ द मैसेज दैट आई एम गेटिंग। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड द फूल। तो वो जो मैंने बोला कैंडल वैक्स में, वही मैसेज यहाँ पे फिर से आया है कि अगर आप में से कोई ऐसा हो जो कुछ चीज़ें हैं अपने पार्टनर को बताना चाहते हो, बट आपको ऐसा लगता है कि अगर मैंने बोला तो फिर इसका दिल टूट जाएगा, या फिर ये रिलेशनशिप एंड हो जाएगा, या फिर अगर मेरे को जो चीज़ें चाहिए अगर मैं बोलती हूँ तो शायद चीज़ें ख़राब हो जाएगी, तो मैं देख सकती हूँ आने वाले कुछ दिनों में आप वो चीज़ बोलेंगे। इसलिए नहीं बोलेंगे कि आपको वो चीज़ चाहिए, लेकिन आप इसलिए बोलेंगे क्योंकि वो आपका सच्चाई है, दैट इज़ योर ट्रूथ, दैट इज़ योर डिमांड। ओके, हाँ हो सकता है इमीडिएटली आपके पर्सन का थोड़ा सा हार्ट ब्रेक हो, या फिर थोड़ा सा उनको लगे कि मतलब क्यों इसने बोला, इतना दिन से तो नहीं बोला, इतना टाइम से नहीं बोला, बट बिकॉज दिस पर्सन लव्स यू, देयर विल बी अ न्यू बिगिनिंग विथ क्लैरिटी एंड विथ ट्रूथ। जब तक आप अपने सच्चाई कनेक्शन में नहीं बताते हो तो आपका पर्सन भी आपको सच्चाई ऑफर नहीं कर पाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपको ये बताना है कि मुझे कमिटमेंट दो, तो वो आपको बताना पड़ेगा, राइट? तो वो आप बता दोगे और उसके बाद आपके रिलेशन में और भी बेटरमेंट आएगा, एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगा, एंड धीरे धीरे और भी बेहतर एक पाथ की तरफ आपके कनेक्शन जाएगा, बिकॉज दिस पर्सन रियली वांट्स टू बी विथ यू एंड दे विल रिस्पेक्ट योर नीड्स ऑल्सो। ओके, फॉर सम पीपल मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए ऐसा होगा कि आपके कनेक्शन में एक बहुत सुंदर न्यू बिगिनिंग होगा विच विल बी वेरी ब्यूटीफुल, जो आपको भी शायद नहीं लगेगा या फिर आपको भी कभी नहीं लगा था कि इतना अच्छा भी हो सकता है आपके कनेक्शन, राइट? कुछ एंजल्स नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, जैसे कि 14 14, 15 15, 16 16 एंड 18 18। ये आप गूगल कर लेना। ये जो एंजल्स नंबर है ये कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, आने वाले कुछ दिनों में आप लोगों को दिखेगा इस तरह का एंजल्स नंबर। ठीक है, और इसके थ्रू आपको कुछ मैसेजेस मिलेगा। आप जब शायद अपनी छत पे चले गए, गार्डन पे चले गए, बालकनी में चले गए, आपको क्रोज दिखेगा,
कौवा या फिर पिजन, तो वो भी कुछ आपको स्पिरिचुअल मैसेज देने की कोशिश करेंगे। तो आप जितना ज़्यादा मेडिटेशन करोगे आपको ये मैसेज का मतलब उतना ही समझ में आएगा, अदरवाइज़ नहीं समझ में आएगा। ऑल्सो दिस न्यू मून इज़ ब्रिंगिंग समथिंग रियली न्यू साइकिल इन योर लाइफ। तो आप भी उस तरह से इस न्यू एनर्जी को एक्सेप्ट करें एंड आगे बढ़े एंड चूज़ द पाथ ऑफ न्यूनेस, ओके। एंड येस, अ ब्यूटीफुल न्यू साइकिल इज़ ओपनिंग गाइज, ओके। तो ऐसा है आप लोगों का रीडिंग। आई होप इट्स हेल्पफुल जिनके लिए भी ये रीडिंग था। आई एम रियली हैप्पी फॉर द होल चैनल मैसेज एंड द कार्ड्स, ओके। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच जिन्होंने भी ये रीडिंग देखा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ओके। टेक केयर, बाय।